धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे बीच में एक बार फिर आए हैं। काफी समय आगे निकल चुका है, फिर भी मुझे मालूम है कि जो प्यास है आत्मा की, है ना, वो जल्दी नहीं बुझती है। जब तक कि हमें जो चाहिए मुझे मिल नहीं जाता तब तक हमारे अंदर प्यास रहती है। तो आप लोग ने समय निकाला, बहुत अच्छा वचन आज हमने सुना है और बहुत अच्छी एक आराधना प्रभु ने मलयालम में दी। और अब कुछ समय और, ज़्यादा समय नहीं बैठेंगे, कुछ समय और हम मिलकर परमेश्वर की आराधना हिंदी में करेंगे। तो आज की सभा को हम शुरू कर रहे हैं। बहुत पुराना गाना है, हो सकता है आप जानते होंगे। इसको खड़े होने में, जिनको खड़े होने में बड़ी तकलीफ है, प्लीज आप बैठ सकते हैं, लेकिन जो खड़े होकर गा सकते हैं आइए प्रभु के सन्निधि में खड़े हो जाए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। कितने लोगों को ये गाना आपको आता है? सेनाओं का यहोवा, बहुत पुराना गाना है जी, आपका भी आता है। प्लीज तो मिलकर गाएंगे। हमने ऑर्डर दिया होगा इस किताब के लिए, तो जल्दी आपके पास मिल जाएगी जो गीत मंजरी है। तो इस जो जिनके पास एक किताब है, जो गाने की किताब, इसमें सॉन्ग नंबर 38 आइए मिलकर गाएं, ताली बजा के गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। दाऊद को जिसने बचाया, याकूब को जिसने जगाया, याकूब को जिसने बचाया, जिसके लिए सबको सौंपा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सबको सौंपा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से माँ को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जो वायु को करना है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायु को करना है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए अपने स्थान में बैठ जाएं। थैंक यू। आज काफी समय आगे निकल चुका है, इसलिए हम जितना जल्दी आधा घंटा हमारे पास है, तो उस समय में हम लोग जितना अधिक सेवकाई को कर सकते हैं उतना अधिक हम सेवा को करने की कोशिश करेंगे। डेविड आचार्य से अनुरोध करूंगा कि जो हमारी जो अपनी गवाही है और जो लोग जो आना चाहते हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ हमारे कलीसिया में जो थोड़े से कमजोर है फिजिकली,
और जो तबीयत जिनकी खराब है उनको परमेश्वर पूरा रिकवर करे, उनको चंगाई प्रदान करे। उन सब विषयों को याद करते हुए देव ने चैन प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज मध्याह्न आराधना के बाद और एक बार परमेश्वर का सामने आकर के आराधना करने के लिए दिया हुआ अच्छा बाबू का के लिए धन्यवाद करता प्रभु जी। जो प्रार्थना करता है, जो स्तुति प्रशंसा करता है, वो जो ऊपर जाता है तब आशीर्वाद नीचे आता है करके हम लोग का प्रार्थना में आशीर्वाद ऊपर से आने के लिए प्रार्थना कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे प्रयास से शुरू से यहाँ तक आपका हमारे बीच में करते रहे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्व सृष्टिवान प्रभु जी है, सर्व सृष्टि का हालेलुया हालेलुया बनाने वाला प्रभु जी आपको धन्यवाद करता है। हमारा एक चाल चलन देखने वाला प्रभु जी, हमारा अंदर का बात समझने वाला प्रभु जी, हम लोग का जो आशा है वो प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का कृपा हमारे बीच में आने के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो भाई बहनों लोग के मिट्टी में शामिल करता है वो लोग को करता है, वो लोग के लिए धन्यवाद करता है। प्रभु का आशीर्वाद करता है, वो लोग के बीच में होने के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। वो जो ब्रदर के जो ये कहलाता है वो ब्रदर के लिए प्रार्थना करता है। जो इस मीटिंग में जो सब भाग होता है सबके लिए प्रार्थना करता है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। ये मीटिंग के शुरू से अंत तक का परमेश्वर का शक्ति और परिशुद्धात्मा का शक्ति से प्रार्थना करके बैठने के लिए, जो परमेश्वर हमारा बात सुनने के लिए हमारा दिल खोल करके प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता कर प्रभु जी। सब हमारे ये मीटिंग का करता हुए आगे आगे बढ़ते बहुत जन आके मैं शामिल होके इस मसीह को अपनाने के लिए सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो जो हमारा प्रार्थना सुनने वाला जो है, हमारे वचन सुनने वाला वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए सहायता कर प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया। अभी तो हम लोग थोड़ा समय में परमेश्वर का सामने बैठता है, आशीर्वाद से बैठने के लिए, हालेलुया अनुग्रह से बैठने के लिए हमें सहायता कर सब हमारे यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। सुनना घर आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यह समय है अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के सम्मुख देने का। छोटा तो झुंड है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है कि वो राज्य है। तो ये ऑफरिंग का समय है। अपने हमने परमेश्वर को देने में, परमेश्वर ने कभी हमें देने में कंजूसी नहीं की। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है ना। यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया और पवित्र आत्मा हर पल हमारे साथ है। तो परमेश्वर ने कोई कमी हमारे लिए नहीं रखी। तो आइए जब हम परमेश्वर को देते हैं, जब परमेश्वर की नाम भेंट देते हैं तो कोई कमी न रखे, दिल खोल के हर्ष के साथ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आइए हम एक और बहुत पुराना गीत है, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, उसे गीत को गाते हुए हम अपने भेंटों को प्रभु के सन्निधि में चढ़ाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि आइए मिलकर हम जब इस गीत को गाते हैं तो अपनी भेंट परमेश्वर के सन्निधि में चढ़ाएं। तेरा प्यार है महान। Oh
पूछा इनसे कि वो आज हमने जो भेंट उठाई है उसके लिए आप दुआ कीजिए प्लीज। बाबा जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे मलयालम आराधने के बाद में हिंदी आराधने के साथ तेरे संग में एकत्र होने के लिए हम लोग जीवन में एक और मौका तुमने दिया, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। जब से हम तेरे नाम पर आया है तब से तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहेगा, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को हम ऊंचा उड़ाने के लिए तो हमारे जीवन में मौका देते रहते, इसलिए धन्यवाद। हमारा ये हिंदी आराधना इस जगह में अनेक जनों के बीच में पहुंचने के लिए तो सहायता करना, हमारा आराधना को तो हालेलुया हालेलुया अधिक अनुग्रह से भर देना परमेश्वर। हम किस के साथ पहुंचते हैं उधर तेरा आत्मा प्रवर्तन आत्मा का काम होने के लिए हमने प्रार्थना करते हैं। इस समय लिया हुआ ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसमें हम भाग लिया सभी आदमियों को तेरे हाथ में देते हैं। आने वाले दिनों में हालेलुया तेरा अनुग्रह से सभी जनों को भरपूर बढ़ाना, हालेलुया परमेश्वर हालेलुया। जिसने इसमें भाग लेने के लिए मौका नहीं मिला, हालेलुया आने वाले दिनों में उनको भी तेरा अनुग्रह से भर लेना। अभी थोड़ा दिन थोड़ा समय तुम्हारा सन्निधि में हम लोग बिताने जा रहे हैं, तेरे वचन से हमें ग्रहण करने सुनने के लिए जाना है। तेरा वचन हमारे अंदर के अंदर में क्रिया करने के लिए, काम करने के लिए सहायता करना, हमारे जीवन में उपकार होने के लिए, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तो सहायता करना। तेरे दास को तेरे आत्मा से भर दो, हालेलुया। हम सब कुछ तेरे नाम पर मांगते हैं, सुनो ग्रहण करो परमेश्वर। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू बाबा जी। अभी हमने परमेश्वर को गीतों की भेंट चढ़ाई, फिर अपने जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है उसमें से एक अंश प्रभु को दिया। अब वचन से परमेश्वर से पाने का समय है। आइए अपने वचन को, बाइबल को हम खोले हैं। कितने लोगों के पास हिंदी बाइबल है? मैं जान सकता हूँ हिंदी बाइबल। अगर आपके पास हिंदी बाइबल नहीं है, आप चाहते हैं हिंदी बाइबल, तो हमारे ऑफिस में है, आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। अगर आपको हिंदी बाइबल चाहिए आप हमें बता सकते हैं, नाम दे सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं, ताकि आप भी हिंदी में जो बाइबल को पढ़े और साथ ही साथ जब आने वाले समय में और उसको हमारे कलीसिया के लिए फायदा हो, तो आप अपना नाम जरूर दीजिएगा। थैंक यू। आइए आज के वचन के लिए, आज के मनन के लिए हम एक वचन खोलेंगे, एक्सोडस चैप्टर 3। निर्गमन की किताब, हिंदी में निर्गमन की किताब, उसका 3रा अध्याय 1 से 1 और 2। कोई एक जन आवाज उठाकर पढ़िएगा। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की पेट बछड़ियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नाम का परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कठिली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उड़ाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अजय। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत साफ और स्पष्ट रूप से आपने पढ़ा, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहूँगा कि और भी हमारे जो भाई बहन हैं और भी पढ़ें, ताकि हम एक साथ आशीष को हम पा सकें। धन्यवाद। यहाँ पे लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान की याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। तो यहाँ मूसा जो है, मूसा के बारे में हम लोग सब जानते हैं, मूसा का बैकग्राउंड है ना, मूसा जो है उनके बारे में हम लोग सब जानते हैं। उसका भी बोलने की जरूरत भी नहीं है और उसका समय भी नहीं है। तो जैसे अगर हम संक्षिप्त में हम बताएं तो जो मूसा था, है ना, वो एक ऐसे कठिन प्रतिकूल परिस्थिति में पैदा हुआ एक बच्चा था, है ना। जब मूसा का जन्म हुआ तब उस समय उस देश में फिरौन, जो देश में फिरौन के राजा, जो फिरौन था, उस मिस्र का जो राजा,
वो जो सबसे शक्तिशाली राजा था उस समय में, सुपर पावर जो था एकमात्र, जो पूरे पृथ्वी के ऊपर, जो उनका जो राजा था फिरौन, उनकी ओर से एक आज्ञा निकली हुई थी कि इस्राएल में जितने भी बेटे होंगे, जितने बेटे जन्म लेंगे, लड़के होंगे, उन सबको किधर डाल देना? नील नदी, है ना, नील नदी में फेंक देना, ताकि ये लोग बहुत उन्नति, क्योंकि वहां लोग इस्राएली लोग बहुत बढ़ रहे थे, मिस्र में बहुत ज्यादा लोग बढ़ रहे थे इस्राएली लोग, तो उसको देखते हुए ये डर गए, मिस्री लोग डर गए, फिरौन डर गया कि कहीं ये लोग ज्यादा हो जाएंगे और फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो उस समय एक इनसिक्योरिटी उनके अंदर आई, तो उन्होंने आगे निकाल दी कि जितने लड़के होंगे उन सबको क्या करना, इस्राएली लड़कों को जैसे ही पैदा होंगे, जैसे जन्म लेंगे, उनको नील नदी में डाल के मार देना, खत्म कर देना। ऐसी एक अवस्था में, ऐसे एक प्रतिकूल अवस्था में मूसा का जन्म होता है। हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो फेवर था इस्राएल के ऊपर था, परमेश्वर ने किसी को नष्ट होने नहीं दिया। परमेश्वर, हम जानते हैं किस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने बचाया। उसके कुछ समय तक वो बच्चा उसके माँ बाप के साथ में रहा, लगता 2 या 3 महीने वो अपने उनको छुपा के रखा अपने घर में, उस बच्चे को संभाल के रखा कि किसी को पता ना चले, बाहर किसी सिपाही को पता ना चले, और संभाल के, नहीं तो अगर किसी को पता चल जाए कि यहाँ पर कोई इस्राएली बच्चा है तो उसको आके मार डालते। तो हम मालूम है ये सब कहानी है, इसलिए लोग छुपा के रखे। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, जोर से चिल्लाने लगा, जोर से आवाज आने लगी, वो नहीं, उसको छुपा के नहीं रख पाए, तो उन्होंने क्या करें, हमें इसको मार तो सकते नहीं है। प्रभु से उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ने एक आइडिया दिया ना, जब परमेश्वर के सामने हम जाते हैं तो परमेश्वर हमें विचार देते हैं, अच्छा एक आइडिया देते हैं। तो उनको परमेश्वर ने आइडिया दिया कि वहां जो फिरौन की बेटी है, राजकुमारी है, वो क्या करती है, नहाने के लिए एक नदी के पास आती है। तो इसको क्या करते हैं, कटोरी, एक टोकरी बना के, एक टोकरी में इसको लिटा देना और उसको उस नदी, उस राजकुमारी के पास भेज देना। ये परमेश्वर की ओर से था। तो उन्होंने ऐसा किया, जब देखा, जब राजकुमारी वहां पर एक दिन नहा रही थी, तो जो टोकरी थी उसमें इस मूसा को लिटाया और सीधे उस राजकुमारी के पास, जो प्रिंसेस थी, उसके पास बहा दिया, उनके पास पहुंच गए। और जब उस राजकुमारी ने देखा उस टोकरी को, और जब उसको खोला तो देखा एक बहुत सुंदर बच्चा उसमें है ना, बहुत ही सुंदर बच्चा। तो उस बच्चे को उसने क्या किया, अपना लिया, उस राजकुमारी ने अपना। ये सब परमेश्वर की ओर से था कि परमेश्वर ने एक फेवर उसके आंखों में दिया। उसने देखा कि इतना अच्छा बच्चा है, मुझे ये बच्चा चाहिए, उसने उस बच्चे को गोद ले ली। और उसके बाद तभी परमेश्वर ने उसके जो बहन थी मिरियम, उसने आके बोला कि इसके लिए जो खाने पीने का प्रबंध है वो हम कर देंगे, दूध पीने का वगैरह सब कर देंगे, आपका बेटा होगा, हम इसको पोस लेंगे। परमेश्वर ने वहां पर एक फेवर दिया। और इस प्रकार से हम देखते हैं, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में भी, जब सब कुछ उसके विपरीत था परिस्थिति इस्राएलियों के, मूसा के जन्म के लिए, कि वो जन्म में ही उसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उस समय भी परमेश्वर का एक बहुत बड़ा फेवर मूसा के साथ रहा। परमेश्वर ने उसे बचाया। ऐसे कई लोगों को परमेश्वर ने बचाया है उस समय, लेकिन एक जो जिसके विषय में बाइबल में बताया गया है, इस प्रकार से उस बच्चे को बचाया। और वो बच्चा कहाँ पे पड़ा हुआ, राजमहल में, पैलेस में, है ना, वहां पर पड़ा हुआ। कहाँ उसको मर जाना चाहिए था, कहाँ अब परमेश्वर ने ऐसे एक फेवर दिया, वो बच्चा अभी कहाँ बड़ा हो रहा है, सबसे शक्तिशाली राजा फिरौन के राजमहल में वो बच्चा पल रहा है। और बहुत ज्ञान उसमें है, उसको सबसे अच्छा खाना दिया जाता था, सबसे अच्छा पहनने को दिया गया, उसको सबसे अच्छा पढ़ाई दी गई, शिक्षा दी गई। 40 साल तक, जब जवान होने तक वो कहाँ पे रहा, राजमहल में रहा। जब जवान हो गया तब तक उसको सब कुछ जो उसको चाहिए था, जो ट्रेनिंग चाहिए थी, सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मूसा को दिया गया। और लेकिन उसके बाद हम देखते हैं एक समय आता है उसके जीवन में कुछ घटनाएं होने लगती हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं काफी समय के बाद परमेश्वर उसको दर्शन देते हैं। कितने साल के बाद, लगभग 80 साल के बाद। उनके 80 साल में, जब 80 साल के हो गए, 80 इयर्स के आसपास, जब वो वहां पर अपने भेड़ों को चरा रहा था, अपने ससुर जी के जो भेड़ थे, उसके खुद के भी नहीं है, ससुर जी के भेड़ बकरे को चरा रहा था, वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। तो परमेश्वर ने उसे क्यों दर्शन दिया, परमेश्वर ने किसी और को क्यों नहीं दिया? और भी तो कई सारे लोग थे इस्राएल में, बहुत सारे लोग थे, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को बचाया था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा के ऊपर दृष्टि रखी। परमेश्वर ने मूसा के ऊपर दृष्टि रखी। क्यों?
एक ही जवाब इसका है कि जब वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसने देखा कि उसके जो भाई लोग हैं, है ना, बहुत मजदूरी में, गुलामी में काम कर रहे हैं। उस समय जो मिस्री लोग हैं उसको बहुत सता रहे हैं, अपने लोगों को सता रहा है, तो सता रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार एक मिस्री और एक इस्राएली झगड़ा कर रहे थे, और उसमें क्या हुआ, इसको और इस मिस्री ने इस्राएली को मारा, इस्राएली व्यक्ति को। तो उससे क्या होगा कि मूसा ने जब इसको देखा, उसके अंदर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि इस मिस्री ने इस्राएली मेरे भाई को कैसे मार दिया। तो उसके अंदर एक एक, एक क्या बोले, उत्साह आ गया, एक उमंग आ गई कि इसने मेरे भाई को कैसे मार दिया। और उसने क्या किया, उसी वक्त उस मिस्री को, उसके पद वगैरह है पढ़ने नहीं जा रहे क्योंकि बहुत समय निकल जाएगा, उस मिस्री को, उस मिस्री आदमी को उधर मार दिया। मार के क्या कर दिया, उसको गाड़ दिया। और उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हम देखते हैं अगले दिन ही सबको पता चल गया होता है कि मूसा ने ऐसा काम किया है, जिसकी वजह से उसको वहां से भागना पड़ा। तो ये जो चीज है हमारे नजर में हम सोच सकते हैं कि क्या है, तो भाग गया यहाँ से, ऐसे डरपोक आदमी है ये है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी खूबी को देखा कि जब उसके भाई लोग दुख में थे, जब उसके भाई को लोग सता रहे थे, तब मूसा चुप नहीं रहा, उसने कुछ कार्य किया, उसने कुछ काम किया। वो उसके जीवन की सबसे बड़ी बात है जब परमेश्वर ने उसको देखा। इसलिए जब मूसा भेड़ों को चरा रहा था, जब एक समय आया, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, उन सब में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो जंगल में था, अकेला था, कोई नहीं था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। कोई हम निर्गमन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, कहां पर, झाड़ी में से दर्शन दिया, जलती हुई झाड़ी, लेकिन जलकर राख नहीं हो रही, जल रही है। तो मूसा उसके पास उनसे बात करते हैं, तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें किस चीज के लिए, इसराइलियों को, तूने सिर्फ एक इसराइल को बचाया था, लेकिन मेरी योजना है कि जो सारे इसराइली लोगों को कहां से, मिस्र की गुलामी से लेकर आ जाए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा होगा, मैं इतने समय से देख रहा हूं, इतने सारे इसराइली लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है, लेकिन तू एक ऐसा व्यक्ति है, जब तेरे भाई के ऊपर किसी ने आक्रमण किया, हमला किया, किसी ने उसे मारना चाहा, किसी ने उसे छुआ, तो शांत नहीं रहा, तूने एक स्टेप लिया, तूने कुछ किया। तो जब तूने उसमें किया, तो मैं तुझे चुनता हूं, इसलिए इसराइलियों को, पूरे इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेके आने के लिए। तो परमेश्वर ने ये जो क्वालिटी थी, ये जो लगन है, मूसा के अंदर जो लगन थी, जो पैशन था, जो अपने लोगों के लिए एक जो आग थी उसके अंदर, उसकी वजह से परमेश्वर ने मूसा को चुना। ये मैं समझता हूँ। अगर आपके पास कोई और जवाब है, आप ही बता सकते हैं, लेकिन जितना मैंने इसके ऊपर सोचा, मैंने सोचा प्रभु मूसा में से क्या योग्यता थी, क्या खूबी थी कि आपने उसे चुना। यही एक बात थी कि वो अपने भाई लोगों के ऊपर जब उपद्रव होते हुए देखा, जब अपने भाई को दुख में देखा, वो शांत नहीं रहा, उसने कुछ काम किया। आज हमें भी, हमारे भाई लोग नॉर्थ में, कई जगह पर हमारे जो भाई लोग हैं दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो आज हमारे कर्तव्य बनता हम क्या करते हैं उनके लिए। अगर हम एक कदम ले लेंगे तो 100 कदम प्रभु लेंगे। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलता कि हम एक कदम लेंगे परमेश्वर 2 कदम लेंगे, मैं बोलता हूँ एक कदम हम लेंगे, 100 कदम प्रभु लेंगे। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो एक या दो में, छोटे बातों में नहीं होता। परमेश्वर जो दिन 100 गुना देते हैं। हालेलुया। हम अगर 1 रुपया देंगे, परमेश्वर 100 गुना उसमें देते हैं। पर उसी प्रकार हम एक आत्मा को बचाने के लिए सोचेंगे, परमेश्वर 100 गुना उसमें प्रतिफल देंगे। हालेलुया। तो मूसा के जीवन में हम देखते हैं एक लगन थी। उसी प्रकार दाऊद के जीवन में देखिए, दाऊद को परमेश्वर ने क्या, क्यों चुना, उसमें क्या खूबी थी, क्या खूबी थी दाऊद में, है ना। कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं था। उसके जो भाई लोग थे, 7 भाई, उससे हटे बड़े थे, बड़े ज्ञानवान लोग थे। दाऊद सबसे छोटा था, वो भी भेड़ बकरी चरा रहा था जंगल में। उसको भी जो सोचा कि वो कोई काम नहीं कर सकता, जा और भेड़ बकरी चरा, वो बहुत चरा रहा था। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि दाऊद के ऊपर थी। क्यों थी? क्योंकि दाऊद ने भी कुछ काम किया था। जैसा आप जानते हैं दाऊद ने क्या किया था, दाऊद को क्यों, मैंने सोचा परमेश्वर दाऊद को आपने क्यों चुना। उसके भाई इतने हटे कटे, इतने अच्छे, लंबे चौड़े हैं। जब शमूएल तक ने सोचा, या जो प्रोफेट था शमूएल प्रोफेट, उसने भी सोचा कि अरे भाई ये सारे के सारे इसको परमेश्वर ने चुना होगा, लेकिन परमेश्वर सबको रिजेक्ट कर दिया। और एक छोटे बालक को जो 18-20 साल का भी नहीं हुआ, उस बच्चे के लिए परमेश्वर बोलता है उसको मैंने चुना है राजा होने के लिए। तो अब सोचिएगा क्या खूबी थी दाऊद में कि परमेश्वर ने उसको चुना। हम देखते हैं जब वो जंगल में था, तो जब कोई शेर आता था, तो वो जब उसकी भेड़ को चुरा के, कोई मेमने को, कोई बकरी को पकड़ के वो शेर ले जाता था, तो वो दाऊद खुश नहीं होता था कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, 100 भेड़ें हैं, उसमें से एक चली गई तो मेरे क्या जा रहा है, कोई बात नहीं, बाकी तो है मेरे
उसके बाद में उसने छोड़ा नहीं, उसने उस शेर का पीछा किया, शेर का पीछा किया। वचन में लिखा है उसके बालों से पकड़कर उसके मुंह से उस बच्चे को, उस मेमने को निकाला है दाऊद ने। इतना बड़ा काम दाऊद ने किया है, ये शायद किसी ने नहीं देखा, ना शाऊल ने देखा, ना उनके भाइयों ने देखा, ना उनके पिताजी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो बाद में पता चला कि उसने ऐसा ऐसा काम किया था, लेकिन परमेश्वर देख रहे थे। कई बार हम लोग जो काम करते हैं कोई नहीं देखता, हमारे माँ बाप नहीं देखते, पास्टर नहीं देखते, विश्वासी लोग नहीं देखते, कोई नहीं देखता, लेकिन एक जन देखते हैं, वो है हमारे परमेश्वर। हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर उसको देखते हैं। उस लगन को देखा, परमेश्वर ने देखा कि एक भेड़ उसने अपने जान से ज्यादा उस भेड़ की परवाह की, उसने उस शेर को मारा, उसके मुंह से उस मेमने को निकाल लिया। उसके बाद एक भालू आया, भालू के भी साथ उसने ऐसे ही किया, भालू को छोड़ा नहीं, उसने उसका पीछा किया, उस भालू को फाड़ा और उसको उसके मुंह से उस मेमने को निकाल दिया, मार डाला। और उसके बाद तीसरी बार देखते हैं एक गोलियत नाम का बहुत ही ऊंचा आदमी है, बहुत बड़ा योद्धा, इस्राएल के ऊपर आक्रमण करने के लिए आता है, ललकारता है कि कौन है उससे युद्ध करने के लिए। शाऊल भी, ऐसा लिखा है कि वचन में लिखा है सारे लोग कांप रहे थे उधर, सब लोग कांप रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं उस गोलियत नामक व्यक्ति से लड़ने के लिए। लेकिन हम देखते हैं एक बालक, एक बच्चे के जैसे, हमारे 18-20 साल के जो बच्चे हैं, जवान है, जिसके बोलते हैं कि उसने कभी तलवार नहीं चलाई, कभी भाला नहीं चलाया, वो व्यक्ति, वो लड़का आके बोलता है ये कौन होता है, बोला मैं लड़ूंगा। ये कौन व्यक्ति है, गोलियत कौन है जो हमारे परमेश्वर की निंदा करता है, उसको वो बात अच्छी नहीं लगी। इतने सारे लोग 40 दिन से ये गोलियत परमेश्वर निंदा कर रहा है, परमेश्वर लोगों की निंदा कर रहा है, लेकिन किसी ने एक शब्द उसके लिए नहीं बोला। लेकिन हम देखते हैं दाऊद, जिसने सुना कि ये गोलियत नाम के व्यक्ति परमेश्वर की निंदा करता है, तो वो एकदम से बोलता, उसके अंदर जो मूसा के जैसे वो आग उसके अंदर से निकलती है, उसके अंदर वो लगन आ जाती है, वो उत्साह आ जाता है, वो बोलता है कि क्यों, हिम्मत कैसे हुई इस व्यक्ति की हमारे परमेश्वर को ललकारने की। और उसने क्या किया, कोई तलवार की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भाले की जरूरत नहीं पड़ी, छोटे सा पत्थर से उसका काम तमाम करने को लिया। ये परमेश्वर का काम, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था इसके अंदर भी क्या है, अपने लोगों के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने परमेश्वर के लिए ज़ील है, धुन है, लगन है, वो बहुत जरूरी है। पौलुस के जीवन में देखिए, नए नियम में उसके अंदर क्या थी, परमेश्वर के राज्य के लिए ज़ील थी। परमेश्वर उसे कलीसिया को सता रहा था, लोगों को सता रहा था, चेलों को जेल में डाल रहा था, इतना सब कुछ गलत काम कर रहा था हमारी नजर में, लेकिन वो सही काम कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इसके अंदर एक लगन है, अपने लोगों के लिए एक लगन है, परमेश्वर के लगन है। तो जैसे परमेश्वर ने पता है कि जो काम कर रहा है सही काम कर, उसने अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया। तो ये दो तीन लोग हैं जिनके विषय में आज हमने बताया, मूसा के बारे में, दाऊद के बारे में, और उसके बाद हमने नए नियम में पौलुस के बारे में देखा। इनके जीवन से हम देखते हैं कि इनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां थी, सब कुछ इनके विपरीत था, कुछ भी इनके अनुकूल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज इनके अंदर थी, लगन, परमेश्वर के प्रति लगन, अपने लोगों के प्रति एक प्यार, एक प्रेम, वो हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, वो हम सबके अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो भाई बहन है, जो हमारे जो भाई लोग हैं, जो नॉर्थ में है, चाहे वो कहीं और जगह पर है, केरल में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जहाँ कलीसिया बंद हो गई है, कई लोग हैं जो दुख में है, कष्ट में है, बीमारी में है, दुख में है, हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए सोचें। और जब उनके लिए सोचेंगे तो सचमुच में परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करेंगे जो हमने सोचा भी नहीं। तो आज जैसे परमेश्वर ने कलीसिया में यहाँ पर शुरू किया है, तो हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ अपने आप को ही एक सुविधा में ना रखे, बल्कि परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी है उनके लिए एक आशीष का कारण बने, उनको परमेश्वर के राज्य के लिए और जीते। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें भी प्रभु के राज्य में लेकर आइए। धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष प्रदान करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। समय हो चुका है, मैं अनुरोध करूंगा, मैं चाहूंगा सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो काफी 5 मिनट आगे निकल चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने वचन को सुना, तो आज आप प्रभु के सामने इस एक चीज को प्रभु से मांगे, परमेश्वर मेरे अंदर एक बोझ, वैसा बोझ दीजिए। प्रभु आपसे मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर मदद कीजिए कि मैं अपने जो लोग हैं उनके लिए मैं रोऊं, अपने लोगों के लिए मैं रोऊं, उनके लिए मैं परमेश्वर कुछ कर पाऊं। जब हम उनके लिए कुछ करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर
पवित्र समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हालेलुया, एक अच्छी संगति, एक हिंदी मसीही संगति आपने हमें एक बार फिर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर हमें प्रदान किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया को प्रभु जी आपने एक हिंदी आराधना के लिए जो आपने द्वार खोला, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने भाई बहन यहाँ पर हैं उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार के लिए प्रभु हम आपको आशीष देते हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी यदि कोई किसी प्रकार के किसी बोझ में है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनका हल ले, उनके हर बोझ को आप हटा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आप हमारा बोझ हर दिन लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु जी अगर कोई दुख में है, हम प्रार्थना करते हैं आपकी शांति, प्रभु यीशु मसीह आपकी शांति सबके हृदय में डाल दीजिए, भर दीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। परमेश्वर वैसी शांति आप अपने बच्चों के जीवन में दीजिए परमेश्वर। प्रभु यदि कोई बीमार है, प्रभु इस वक्त प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इस वक्त अपना वो चंगाई का हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। प्रभु जिस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे आसपास में रहने वाले जितने भी हिंदी हालेलुया परिवार है परमेश्वर, प्लीज परमेश्वर वो खुदावंद आप इस कलीसिया में लेकर आइए, हमारे साथ जोड़िए परमेश्वर, हमारे साथ जोड़िए परमेश्वर। हालेलुया। साथ ही साथ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर टीवी में जब हम हमसे बात करते हैं परमेश्वर, उनके हृदय में कार्य करना प्रभु, कई परिवार प्रभु जी वहां से बाहर आने पाए प्रभु, आपसे हम प्रार्थना करते हैं। आपके दास के लिए धन्यवाद, जो समय निकाला उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके परिवार को ऊपर आपके आशीष को बोलते हैं, आपके लहू में हम सबको ढांपे रखना प्रभु जी। अभी जब हम अपने घर जाते हैं प्रभु, आप हमारे साथ रहना, लोग दोबारा मिलने तक परमेश्वर, ओ पूरे समय परमेश्वर, ओ हालेलुया अपने हर संगति में आप हमें बनाए रखना प्रभु यीशु मसीह। आपके आगमन के लिए हर दिन हमें तैयार करना प्रभु जी। हमारे भाइयों के लिए परमेश्वर हालेलुया हमारे दिल में एक बोझ, एक लगन, एक पैशन आप प्रदान करना परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु आपके प्रेम में वो आपसे जैसा प्रेम करते हैं वैसे अपने पड़ोसी से भी हम प्रेम करें प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं। हर इस कलीसिया के सारी आवश्यकताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो ग्रहण कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर हमेशा तक प्रभु के दूसरा आगमन तक हमारे हम सब के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे काम के ऊपर, हमारे सेवकाई के ऊपर हमेशा बनी रहने पाए, और हम सब मिलकर कहें आमीन।